नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के मामले में सबसे निचले पायदान पर खिसक गया है। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कौड़िहार विकास खंड के आनापुर गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भूतहे बंगले की तरह खंडहर हो गया है, जिससे लगभग 25 वर्षों से सही स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने के कारण लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि इस बार बहुत प्रयास के पश्चात अचानक यहां के डॉक्टर से भेंट हुई लेकिन वह भी अपने कर्तव्यों को लेकर कितने गंभीर हैं, आप स्वयं सुन लीजिए। आइए हम आपकी बात कराते हैं। यहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर रवींद्र कुमार पांडे। तो आपको लगता है कि इस खंडहर अस्पताल में आप अच्छा इलाज कर पाते हैं? अब इसके लिए क्या कहा जाए, जैसी सुविधा है उस हिसाब से अब उस तरीके से प्रॉपर इलाज तो नहीं हो पाता, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं अब उसी में हमको रहना है और वहीं देखना है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये लिखित में बात आगे बढ़ाई कि अब इस इमारत को नए सिरे से बनना चाहिए? 1935 में इमारत बनी थी, उसके बाद कोई झांकने नहीं आया। जी बिल्कुल बनना चाहिए। और 1985 में एक बार रिपेयर हुआ है, उसके बाद से जी जितनी अच्छी फैसिलिटी हो हम लोगों को उतना अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और उतना अच्छा लगेगा। लेकिन अब ये तो प्रशासनिक काम है। अब हम अगर अपना काम छोड़ करके प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं और हम प्रशासन से ये कहें कि इसको बनवाइए, जैसे हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं उनको इसको संज्ञान में लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हाँ जो जैसे बिल्डिंग जर्जर है या फिर जो यहाँ फैसिलिटी है उसको और सुदृढ़ किया जाए, तो हम लोगों को काम करने में और अच्छा। लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मतलब मान लीजिए गिर जाए जी तो नहीं, आप बताओगे ना कि मतलब ये जर्जर है जी, हम ये इलाज के लायक नहीं जी है। जी बिल्कुल है। पहले तो इसका पहले जिस जगह पे हम रहते हैं अगर वो अच्छी जगह रहती है या सुदृढ़ रहती है तो पेशेंट आते हैं या जो भी ज़रूरतमंद आते हैं उनका इलाज और अच्छे से हो सके। लेकिन हम अपने अधिकारियों को बताते हैं और वो खुद भी कभी कभी आते हैं जैसे बीच बीच में, तो वो खुद भी देख के जाते हैं। लेकिन अब उसके देखिए इतना तो करना ही चाहिए कि आप लिखित में ये बताएं कि भाई हम जहाँ पे इलाज कर रहे हैं वो खुद ही इलाज के लायक है। सही कह रहे हैं। तो इसे ठीक किया जाए तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं बिल्कुल आप जो वो कह रहे हैं वहाँ बैठे हुए पता नहीं आते भी हैं कि नहीं और कितनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि उनके पास भी जो हमसे ऊपर के अधिकारी हैं उनके पास भी ढेर सारे काम हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसकी मरम्मत होनी चाहिए। ये जो हॉस्पिटल है पीएचसी है, तो जो हमारे से पहले यहाँ पे डॉक्टर साहब रहे हैं वो भी शिकायत किए हैं इस चीज़ का, लिखित शिकायत किए हैं। लेकिन उसके बाद अब तंत्र है। आप कब आए यहाँ पे? मुझे हो गया 5 महीने आए, 6 महीने हो गया। अच्छा 6 महीने हो गया आपको। तो आपने देखा पूरा कैंपस क्या स्थिति है? हाँ देख रहे हैं, देखते ही हैं कैंपस तो नहीं पूरा टहल के देखे हैं। अच्छा टहल के देखे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। जैसे इसकी 4 दीवारी टूटी फूटी पड़ी है, लोगों का जो है अतिक्रमण भी बढ़ गया है और कुछ पशुएं आप देखे होंगे, पशु भी अंदर हैं। अच्छा ये बताइए महिला डॉक्टर कहाँ बैठती हैं? जी महिला डॉक्टर के लिए अभी तो वो इस समय प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जैसे ओपीडी चलती है तो सामने बैठती हैं यहाँ पे। नहीं तो महिला का तो वो है नहीं वो बिल्डिंग है, लेकिन वो बहुत मतलब जैसे उतनी अच्छी कंडीशन उसकी भी नहीं है जैसे इसकी कंडीशन वैसी। तो वो जब आती हैं तो पेशेंट की संख्या के अनुसार वो यहीं पे बैठती हैं, यहीं पे ओपीडी सामने जो है। हाँ जी वहीं पे। उसमें तो बहुत पानी गिर रहा था, मैं जब आया था तो वहाँ बहुत पानी गिर रहा था। बरसात के समय में ऐसा होता है। वहाँ तो मतलब 1 मिनट कोई नहीं रह सकता। बरसात के समय पानी तो भर जाता है, लेकिन अब जो है तंत्र उसके लिए नहीं देखिए अपनी तरफ से भी आप लोग प्रयास करिए। नहीं बिल्कुल प्रयास क्योंकि आपके सीनियर मतलब आपसे पहले जो आए कम से कम कोशिश तो की है। नहीं बिल्कुल उन्होंने लिखा था और उन्होंने लेटर लिखा है और ऐसा नहीं है ना कि रोज लेटर लिखा जा सके। नहीं मतलब वो चले गए। नहीं हम भी प्रयास करेंगे। हाँ लेटर लिखेंगे
और इसकी कम से कम सुंदरीकरण नहीं होना चाहिए, कम से कम एक प्रॉपर जो एक सुरक्षित जी एक बिल्डिंग बन जाए। मिनिमम जो क्राइटेरिया है एक सुरक्षित होना चाहिए। जैसे ऊपर से ये अब ऐसा नहीं कह सकते कभी भी गिर सकता है या कुछ हो सकता है, देखिए जर्जर हालत नहीं, खतरनाक तो है। तो दिक्कत है, समस्या है। लेकिन अब वो हम खुद भी जो है वो लेटर लिखेंगे और सर को अपने प्रयास लिखेंगे। करिए। नहीं नहीं बिल्कुल प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि देखिए 20 साल पहले तक इतनी बढ़िया इलाज होता था। वहाँ जो महिला वार्ड है उसमें महिलाएं एडमिट होती थी। यहाँ इस वाले में पुरुष रहते थे, इस वाले में महिला। डॉक्टर यहाँ रहते थे परमानेंट, जी और मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं थी। सर, तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब रात में अगर कोई रहे या फिर यहाँ परमानेंट रहे तो समस्या ये है कि बिजली का कब आना कब जाना उसका कोई भरोसा नहीं। बिजली का तो अब काफी अच्छा हो। और ऊपर से बिजली मान लीजिए सही है तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर उस तरीके से व्यवस्थाएं हो तो आदमी रहने के लिए और जॉब कर रहा है ना रहने के लिए यहाँ। जैसे आपको क्या कमी लगती है? सर सबसे पहले तो मुझे पहले तो बिल्डिंग की जो समस्या है वो तो है ही, वो तो है। इसकी चारदीवारी बनवाई जाए ताकि बाहर से अतिक्रमण ना हो। जो पशुएं यहाँ पे इकट्ठा होकर के बैठ जाते हैं तो थोड़ा साफ सुथरा रहे, एटमॉस्फेयर अच्छा रहे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। और कोई समस्या आपको लगती है कि अगर ये हो जाए तो चिकित्सक को रोगी को और फायदा होगा? बिल्कुल ऐसा कोई सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम? सर देखिए प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए जैसे ये है कि अगर चारदीवारी बन जाएगी तो कम से कम अगर पेशेंट आते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ मतलब बाहर से जैसे गाय सुरक्षित हैं, गाय भैंस या ये सब जो पशु हैं उनसे बचेंगे। और ऊपर से अगर चारदीवारी बन जाए तो जो गेट है उसमें यहाँ पे जो दवाएं रखी गई हैं या फिर और चीज़ें हैं तो उसकी भी सुरक्षा रहेगी। और अगर ये बिल्डिंग बन जाए तो हम लोग भी रात यहाँ मतलब बहुत अच्छा होगा। परमानेंट तरीके से रह सकते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ के आसपास के लाखों लोगों की जिंदगी मतलब इससे सुरक्षित रहती थी। आज ये हालत है कि यहाँ के जो राशन वितरक थे उनकी मौत हो गई, वो शहर नहीं पहुँच पाए। अगर उनको एक बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाता तो बच जाते। बेसिक नीड जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो तो यहाँ मिलनी ही चाहिए। जितने लोग हैं तो यहाँ कोई है ही नहीं भाई, यहाँ कोई है नहीं, ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा? नहीं सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए रहने को तो जैसे ओपीडी चलती है पीएससी पे, आप जानते हैं पीएससी पे ओपीडी चलती है। लेकिन अगर यहाँ कोई व्यवस्था इस तरीके की हो कि यहाँ पे परमानेंटली आदमी रह सके, अपनी जो दैनिक क्रियाएं कर सके तो आदमी को रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वही ये बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके फार्मासिस्ट कहाँ हैं? मैं ही इसलिए बोल आप फार्मासिस्ट हैं? अच्छा, क्योंकि वो समस्या मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या आप दिखा सकते हो कहाँ है वो दवाएं, कहाँ रखी हैं आपकी? मिश्रा जी चाबी दीजिए तो दिखा दें अभी। उसे मैं देखना चाहता हूँ। वो बहुत गंभीर समस्या है कि अगर दवाई खराब हो गई आप देंगे कैसे? इसमें बहुत समस्या होती है। हाँ इधर सामने खुला है। आइए। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रोगियों की चिकित्सा के लिए व्यवस्था कैसी है। ये हम आपको दिखाते हैं कि ये इस आनापुर के प्राथमिक चिकित्सालय का ये है स्टोर रूम है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे चंबल के खंडहर में हम आ गए हैं। और ये हमारे साथ हैं फार्मासिस्ट हैं। बताइए यहाँ की क्या स्थिति है? यही है, आप देख रहे हैं बारिश। ये दवाओं को कैसे सुरक्षित करते हैं आप? भीग जाते हैं सर, इनको फिर हम बोरी में या किसी और मतलब पॉलीथीन के उसमें कवर करके रखते हैं। फिर अच्छा, ये देखिए पूरा टूट गया है, टूटा हुआ है, ये सड़ गया है। अभी हम ये कल ले आए हैं कुछ दवाइयाँ, तो अच्छा, आज ही मतलब इसको रिसीव किए थे वहाँ, कल आज लेके आया हूँ। अच्छा। तो अभी इसको अलमारियों में रखी नहीं गई, लेकिन इन्हीं अलमारियों में हम रखते हैं। आप पानी देख रहे हैं इनमें बारिश का, यहाँ लगातार पानी गिरता रहता है। मतलब बाकी नहीं है जो भीगने से बच ये इधर देखें यहाँ क्या स्थिति है। ये अलमारी पूरी सड़ गई है, पूरी नष्ट हो गई, मतलब ये इस्तेमाल तो होती नहीं होगी। और ये वाली नहीं, बस ऐसे ही है सर। ये सब वो बताओ, इसमें तो सड़ रहा है, तो बेकार है।
ये क्या है ऊपर रखा हुआ है? ऑटोक्लेव है, आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ये क्या काम है इसका? जैसे क्लॉथिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, उनको जो हम एक्सटरलाइज करते हैं ना, अच्छा अच्छा ऑपरेशन, अच्छा अच्छा। तो ये वो तो ये autoclave खराब है। हो चुका है? हाँ, ये सब खराब। तो मतलब ये काम तो रुक गया जी है? हाँ। अच्छा। ना तो ये क्या operators है? रहते हैं ये भी दवा रखने के लिए? हाँ, ये दवा रखने के लिए लकड़ी की अलमारी है, उसी में रखी जाती है। और बिल्डिंग में कोई अलमारी की व्यवस्था है नहीं। और कहीं नहीं है, यही एक हॉल है जहाँ पे सारा सामान? कुछ कम गिरता है पानी। हाँ हाँ, ये पूरा कम पूरी पानी छत आता खराब है। है। हाँ। और उधर वाले बगल में एक हाल है, कि हाल है, बाकी अच्छा, और हाल है। ये क्या है? ये सक्शन ऑपरेटर्स है। क्या काम है इसका? ये इमरजेंसी के समय सर, ये हाँ। कोई चीज भीतर है जो हमें बाहर करना है, अच्छा, अंदर की चीज बाहर जो करने के गड़बड़, लिए? जो मतलब जैसे कि पॉइजनिंग के काम समय कोई अच्छा, चीजें अच्छा, बाहर अच्छा। निकालनी हो, अच्छा, किस उस मान तरह की ये मशीन है, एक तरह की। अच्छा, मान लीजिए सक्शन, किसी ने जहर ले लिया हाँ, हो इस तरह की जो तो उसे चीज़- बाहर निकालने की बाहर मशीन। निकालने। तो इसका मतलब ये काम अब यहाँ नहीं, संभव इस समय नहीं है, नहीं सर, नहीं, ये क्योंकि out ये of मशीन order है, खराब हो गई। अनसर्विसेबल। तो कितने समय से खराब है? सर मुझे आए तो 1 साल हो गया, मैं 1 साल से देख रहा हूँ। 1 साल से? मतलब वैसे ये पड़ी- ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, सर, क्योंकि ये खराब emergency है। में हो ही नहीं पा रहे। तो कभी और लिखे पहले से खराब है सर ये। नहीं, तो कभी लिखित में दिया गया कि ये हाँ, चीज सर। हमारा खराब है? हमारे यहाँ ऑपरेटर से संबंधित सारी चीजें हाँ। लिख के जाते हैं। ये कबाड़ के लिए है कि ये अब नीलाम की जाए और नहीं आए। अच्छा, ये सब क्या है? ये सर पेट्रोमैक्स है। अच्छा, बाकी ये सब कंबल खराब वगैरह है पेट्रोमैक्स? हाँ जी, नहीं पेट्रोमैक्स तो चलाया जाए तो जलेगा। अच्छा, जलेगा, मिट्टी के मतलब तेल से। इमरजेंसी में काम हाँ, ये करेगा? इमरजेंसी में काम। अच्छा बाकी ये कंबल है, अच्छा, ये कंबल है? पेशेंट के लिए बेडशीट है, ये सब जो अच्छा। और तो नहीं, लेकिन ये डिलीवरी के समय जो पेशेंट हमारे आते हैं, महिलाएं, सर्दियों में उन्हें उड़ाने के लिए। ये पंखे सब खराब हो गए हाँ, हैं? सब पंखे खराब। तो नया पंखा आया नहीं? नहीं सर, बिजली नया नहीं- पंखा नहीं आया? ना, इसमें बिजली नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बिजली राजेश, नहीं है। चलिए। बिजली की सप्लाई इस समय यहाँ नहीं है। अच्छा ये सब अनसर्विसेबल डेड। अच्छा, ये सब नीलाम के लिए। ये सब देखो, इधर देखो, ये सारा सामान खराब हो गया है और इसकी जगह पर अभी तक कोई नया सामान नहीं आया। मतलब ये भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है, ये चिकित्सालय। और आप देख रहे होंगे क्या दशा है। ये दीवार की हालत देखिए। ये क्या है? ये भी ऑटोक्लेव ही है। ऑटोक्लेव है ये। मतलब ये खराब हो गया, दोबारा नहीं आया, और न किसी स्वास्थ्य विभाग से के अधिकारियों का कुछ लेना देना है। ये आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये खंडहर अस्पताल की स्थिति, और यहाँ पे कितना इलाज मिल पाता होगा इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। ये पूरा जंग लग गया है और इसमें दवा भला कैसे रखी जाएगी। ये पूरा सड़ रहा है ये, क्योंकि इसमें पानी गिरता रहता है बारिश में, और ये पूरी वायरिंग उखड़ गई है। यहाँ किसी तरीके से कुछ लोगों को जो प्राथमिक चिकित्सा है, जिसे ओपीडी कहते हैं, कुछ को शायद मिल पाती है बड़ी मुश्किल से। आप अभी आप हम लोग जहाँ बैठते भी हैं, आप सर ऊपर कैमरा देखे थे छत का, हमारे ऊपर भी कभी कभी वो टूट के गिर जाता है प्लास्टर। तो अब आप समझ लीजिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं। पब्लिक तो कर भर ही रही है 24 घंटा, जी, है ना। अगर वो इतना टैक्स भरने के बाद वो स्वास्थ्य चिकित्सा भी नहीं पा सकती तो उसको टैक्स देने का अर्थ ही नहीं है। अब आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है। हालांकि दिन में तो यहाँ पर छोटे मोटे रोगों का उपचार हो जाता है, लेकिन शाम ढलते ही अस्पताल पर अंधेरा पसर जाता है। रात बिरात गंभीर रूप से बीमार व दुर्घटना में घायल लोगों को 30 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय ले जाना पड़ता है, और तब कई लोगों की तो रास्ते में ही मौत हो जाती है। आपको बता दें कि आनापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना अंग्रेजी शासन के समय 1935 में की गई थी। यह केंद्र आवासीय था। यहाँ पर महिला एवं पुरुष चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के निवास करने की व्यवस्था थी, ताकि लोगों का अच्छा उपचार गांव में ही और समय पर हो सके। लेकिन ऐसी चिकित्सा अब ग्रामीणों के लिए एक सपना बनकर रह गई है।
अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।